आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी प्रश्न 2011 में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आज आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। आज ये 2011 की प्रश्नों की श्रृंखला है। कल देखेंगे 2012 में जितने प्रश्न आए थे उनको देखेंगे। तो आज बेसिक से शुरू करते हैं। जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज 2011 के जितने भी प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? प्रश्न नंबर 1 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह कहाँ के थे? वह बिहार के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। 2011 में ये 60 प्रश्न आए हैं तो इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक ही प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे नंबरों से हो पाए। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी, थार, सहारा या कालाहारी? तो वह सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल? प्रश्न 3 का आपको उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा प्रश्न 3 का सही उत्तर? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 में आपको बताना है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो वह 11वीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार, असम या छत्तीसगढ़? तो ये असम राज्य से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्ष। प्रश्न 9 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, योजना आयोग जो अब नीति आयोग इसका नाम हो गया है नीति आयोग, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो ये प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो सबसे गर्म हो जाएगा ये शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 12 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल?
तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। प्रश्न नंबर 13 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ ये कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, एक सींग वाला गैंडा या हाथी? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो ये लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52 या 73? तो ऑप्शन ए 42वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा, दूध, मछली या गेहूं? तो श्वेत क्रांति का ये संबंध किससे हो जाएगा? तो ये दूध से हो जाएगा, दूध उत्पादन से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या यूरेनस? तो ये बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति। प्रश्न नंबर 20 है, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या बीरबल? तो ये अबुल फजल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या कनाडा? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2011 में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एपीटेट एसएसटी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या 1527 में? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र या शनि? प्रश्न 24 में आपको बताना है। तो भोर का तारा ये शुक्र ग्रह को कहते हैं।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न 25 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ये कथकली कहाँ का, ये केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केरल। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19? प्रश्न 26 में आपको बताना है कि हो जाएगा सही उत्तर। तो ये अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27 है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1973 में शुरू किया गया था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 16 सितंबर या 1 दिसंबर? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा? सुंदरबन सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं, सरसों, चावल या चना? तो खरीफ की फसल ये कौन सी हो जाएगी? तो ये चावल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी चावल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 33 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या खरोष्टी? तो ये ब्राह्मी में है, ब्राह्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो ये अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके समय भारत आया था? तो ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हर्षवर्धन। प्रश्न 36 है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? झेलम, सतलुज, रावी या चिनाब? तो ये सतलुज नदी पर है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका।
प्रश्न 37 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? तो ये गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। प्रश्न नंबर 38 है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो ये फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। प्रश्न 39 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ? प्रश्न 40 का आपको उत्तर बताना है। तो ये 2005 में ये पारित हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? प्रश्न 41 में आपको बताना है। तो ये सेस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या हर्टिकल्चर? तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सेरीकल्चर। प्रश्न 44 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेघा पाटेकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 45 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा, मधुमेह, बेरी या एनीमिया? तो मधुमेह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इंसुलिन की कमी से ये मधुमेह डायबिटीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 में ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो ये कैसी है? ये मिश्रित हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रित। प्रश्न नंबर 47 है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, कुक या डाल्टन? तो ये कौन है? ये फ्रोबेल है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, फ्रोबेल। प्रश्न 48 है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? नेहरू, गांधी, अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो ये अंबेडकर जी ने कहा था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल? तो ये बुध हो जाएगा।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये गिर कहाँ है? ये गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? प्रश्न 51 में आपको बताना है। तो ये 1976 में जोड़े गए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न 53 है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? तो ये कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 8। प्रश्न 54 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? प्रश्न 55 में आपको बताना है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो ये जेम्स फोर्ड था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 58 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम ये 25 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध, मांस, आंवला या गाजर? तो ये आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो ये टांसले ने दिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के ये 60 प्रश्न जो 2011 में आए हुए थे। तो कल देखेंगे 2012 के। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं।